पता नहीं इस अवाम को मसला क्या है। क्या किसी का पर्स उठाना जुर्म है? हैंड बैग भी वो जो करिश्माती और करामाती हो, जिंदगी बदल देने की सलाहियत रखता हो, बे औकात की औकात बदल कर रख देता हो। अब मरियम औरंगजेब की ड्रेसिंग देखें, इसके जूते और बैग देखें, क्या वो लाखों पाकिस्तानियों से ज्यादा अच्छे हालात में नहीं है? आम पाकिस्तानियों को इतने कीमती कपड़े और रहन सहन, खाना पीना, स्विट्जरलैंड की सैरें कहाँ मुयसर हैं? ये सब तेल मालिश और बैग उठाने की ही करामात हैं। डड्डू बाजी तो पार्ट टाइम मरियम बाजी के पाँव का मसाज भी करती है, शाने भी दबा देती है और चाय भी बना कर देती है। अगर इतनी सी खिदमत के इवज मिनिस्ट्री मिलती हो, शोहर का कारोबार आसमान के सितारे की तरह चमकता हो, स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क की सैरो तफरी मिलती हो, तो आप खुद सोचें, ये कोई घाटे का सौदा है? हरगिज नहीं। और यही बात मरियम औरंगजेब की वालिदा ने बहुत जवानी में सीख ली थी कि कर सेवा ते खा मेवा। नवाज शरीफ की अम्मा की मालिश करते करते दाई साहबा ने अपनी नस्लें सवार ली हैं। आज उसकी नस्ल फखर से दो दो बैग थाम कर चलती है, एक अपना बैग, दूसरा मरियम नवाज का बैग। सोचें जरा, अगर मरियम औरंगजेब मिनिस्टर ना बनती तो मरियम नवाज को बैग उठाने, पाँव दुलवाने और टांगे दबवाने के लिए अलग से कनीज रखना पड़ती। अब मरियम औरंगजेब 2 in 1 का काम दे रही है, एक आइटम में 2 मजे। अब मरियम नवाज भी खुशकिस्मत खातून है, उसे खानदानी कनीज मिली है। कनीज की अम्मा भी कनीज और कनीज खुद भी कनीज। मरियम औरंगजेब पार्ट टाइम जाती उम्रा में झाड़ू भी लगा देती है। इसी तरह की अनायतें इसकी अम्मा कुलसूम नवाज के साथ कर दिया करती थी। आज कुलसूम नवाज अल्लाह को प्यारी हो गई है, मगर दाई साहबा जाती उम्रा का बावर्ची खाना आज भी हेडकारी है। ये होती है नस्ल दर नस्ल खानदानी असली और नस्ली कनीजें। मरियम नवाज से ज्यादा कौन इन कनीजों की कदर जान सकता है? मॉडल टाउन के बासियों के घर भी इनकी अम्मा के दम से बसता था और आज जाती उम्रा भी इन्हीं कनीजों के दिमाग से आबाद है। मरियम नवाज ने अपनी कुछ कनीजों को मिनिस्टर बनाया ही इसलिए है ताकि वो हर जगह इसके साथ रह सकें और इसकी खिदमात भी सरंजाम देती रहें। पहले जमाने में तो इस तरह की कनीजें शहजादियों को नहला दुलाकर ड्रेसअप कर दिया करती थी। अब खुदा जाने मरियम औरंगजेब सिर्फ बैग उठाती है या कोई और खिदमात भी अंजाम देती है। सोशल मीडिया पर बहरहाल तनकीद नाजायज है, क्योंकि बैग उठाना ऐसी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये तो कनीजे खास के लिए फख्र और इम्तियाज की बात है कि एक कनीज स्विट्जरलैंड तक अगली के बैग चुक रही है और फिर इस अमल का फैज भी तो बेहिसाब पा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड पिक्चर है, तो वो लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट देख लें जिसमें कनीज ने बैग उठाए हुए हैं। वो नौकरानी को पैगाम दे रही है कि मैं तुम्हें कोई भी पोस्ट दूं, तुम हमेशा मेरी नौकरानी बनकर होगी। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज का पर्स ना उठाएं तो और क्या अवाम की खिदमत करें? इनको तो वजारत ही मरियम नवाज की खिदमत के लिए दी गई है। अगर अवाम की खिदमत करने के लिए अवाम के वोट से मुंतखब होकर आती तो यकीनन अवाम की फिक्र करती, मगर ये तो मखसूस नशिस्तों पर मजे करते हुए पहुंची है और इसीलिए इस तरह इस सीट पर पहुंचने वाले कभी अवाम के हमदर्द नहीं हो सकते। अवाम स्मोक से मरती रहे, मरियम नवाज का पर्स तो उठा लें। अब समझ आया मरियम औरंगजेब जिनीवा क्यों गई हैं। ये माहौलियाती तहफ्फुज की वजीर हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पंजाब शदीद स्मोक का शिकार है, जिसके नतीजे में तमाम तालीमी और कारोबारी मरकज बंद पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी माहौलियाती आलूदगी की मिनिस्टर स्विट्जरलैंड में मरियम साहबा का बैग उठाकर फिरी है। नानी को पंजाब पर मुसल्लत करने का क्रेडिट जिनको जाता है वो भी देख लें कि वो बगैर नौकर के अपना बैग भी नहीं उठा सकती। फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि वो पंजाब के गरीबों का वजन उठा सकती है। अगर वो अपनी जिंदगी खुद नहीं संभाल सकती तो लाखों जिंदगियां कैसे संभाल सकती है? पंजाब एक जिम्मेदार लीडर का मुस्तहिक है। इस खानदानी ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम लोगों को अपनी चापलूसी करने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ मैडम कनीजों से चापलूसी वसूल कर रही है, दूसरी तरफ 4-4.25 बंदे वो भी अपने इकट्ठे करके बाप के जिंदाबाद होने के नारे लगवा रही है। इसे एतराज है कि खुद से तो कोई चापलूसी करने आएगा नहीं, लिहाजा किसी खुशामद पसंद को बुलाते हैं और इनकलाबी मियाँ साहब के लिए इनकलाबी नारे लगवाते हैं। मगर सोशल मीडिया ने एक बार फिर शरीफ टब्बर की नालायकी का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। ये वीडियो देखकर मुझे मियाँ साहब के लिए आज बहुत हमदर्दी महसूस हुई। खुदा जाने अब ये किसका वियन था। हमारे बड़े कहा करते थे कि जब कोई खुशामद पसंद इंसान सताइश और तारीफ के लिए इतना डेस्परेट हो जाए कि जगह जगह रुक कर जोहड़ों और छपड़ों के पानी में भी अपना चेहरा देखने लगे और पूछने लगे कि ठीक है तो लग रहा हूँ, तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, सवाब मिलता है। जब मैंडेट चोरी का हो तो मद्दा भी दिहाड़ी के होते हैं। होना हो ये उस 70 साल कैंसर मरीजा की ही बद्दुआ है, वरना मियाँ साहब इतने भी गैर मकबूल नहीं थे। कितनी बदकिस्मती है। वो शख्स जो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में है अब भी इन्हें सताता है और इनकी रूहें मुतमईन नहीं है। गोया इमरान खान ना हारे हैं और ना ही कैद हैं। ये शरीफ शहबाज जरदारी हुकूमत कितनी मुसलसल मुसीबतें झेल रही है। वो कभी भी हकीकी आजादी का तजुर्बा नहीं करेंगे। आजाद जहन जीत गए हैं क्योंकि उनके दिमाग आजाद हैं, लेकिन वो हमेशा गुलाम रहेंगे, चाहे वो इक्तिदार के ओहदों पर फाइज हों और आसाइशों से लुत्फ अंदोज हों। उन्हें कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज तसल्ली नहीं देगी। नून लीग का ताजा तरीन स्टंट जाहिर करता है कि वो किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। हकीकी मसाइल को हल करने या बामायनी मामलात में इन्वॉल्व होने की बजाय इन्होंने सस्ते सर्कस का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ इनकी मायूसी और ज़हनी तनज़री को उजागर करते हैं। ये क़यादत नहीं है बल्कि ये काबिले तर्स और हारे हुए सियासतदान है। एक खबर जिसके बारे कोई बात नहीं कर रहा कि मरियम नवाज किसानों की फसलें तबाह बर्बाद करके उनका मुआवजा भी फसल के मुताबिक ना देकर इतना तबाह करना चाहती है कि जमीनें और काश्तकारी
जानकारी आर्मी के कब्जे में दे दी जाए। पाकिस्तान का किसान बदहाल हो गया है, मगर इस एजेंडे पर इतनी खामोशी क्यों? दूसरी तरफ लाहौर की मेन मार्केटों की दुकानों को सील कर दिया गया है, यानी अब किसानों के साथ साथ ये औरत ताजिरों से भी गालियां खाने की डांट चुकी है। अब लाहौर के अवाम से इमरान खान को वोट देने का बदला लिया जा रहा है। इनके कारोबार मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किए जा रहे हैं, गरीब के मुंह से नवाला छीना जा रहा है। ये जरूर मरियम औरंगजेब और मरियम सफदर की मिली भगत होगी कि खुद मियां साहब भी शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनने का ठेका लिया हुआ है। इसके खानदान की तारीख पर नजर डालें तो फिर इसका अमल अजीब महसूस नहीं होता। ये खानदान सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है, इसके बाद चापलूसी और खुशामद की इंतहा कर देता है। लगता है तरक्की का ये सफर मजीद नस्ल दर नस्ल चलने वाला है। नौ लीग में से जो भी इक्तिदार में हो, मरियम औरंगजेब को आप हमेशा क़यादत के दाईं तरफ खड़ा पाएंगे, और इसकी सबसे अहम वजह कि वो मरियम की खास जासूसा है। मरियम औरंगजेब को जो वजारत और ओहदा दिया गया है, उस ओहदे के लिए किसी एक्टिव नौजवान को होना चाहिए था। मरियम औरंगजेब को बैग पकड़ाने का ओहदा ही बेहतरीन हो सकता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरे में डालकर खुद यूरोप की शफाफ फिजाओं में तफरीह के लिए चल पड़े। मसनूई बारिश इस मुसीबत पर काबू पाने का एक वक्ती तरीका है, लेकिन जिस महकमे ने इस पॉलिसी पर काम करना था, उस महकमे की वजीर मोहतरमा मरियम औरंगजेब अपनी वजीर आला के बैग्स उठाए चाकरी में मसरूफ है। मरियम नवाज को पंजाब की ऐसी नाजुक माहौलियाती समूह की सूरत हाल में मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। अपने अवाम के दरमियान मुस्तकिल रहना चाहिए था जब तक के समूह खत्म न हो जाए। फिर वही मामला की जिम्मेदारियां निभाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। पहला सवाल तो ये था कि क्या सिर्फ पंजाब के जाली वजीर आला को स्पेशल जहाज पर जिनीवा जाने की इजाजत है? दूसरा सवाल, वो प्राइवेट दौरे पर है, फिर सीनियर वजीर का क्या काम? इसके साथ चीफ सेक्रेटरी का क्या काम? सवाल बहुत हैं, लेकिन मालिकों से टोट साफी कैसे पूछ सकते हैं? उनके लिफाफे बंद हो जाएंगे ना। हमें घरेलू मुलाजिमा मरियम औरंगजेब के बैग उठाने पर एतराज नहीं है, एतराज घरेलू मुलाजिमा को वजीर बनाने पर है। VPN बहाल होते साथ ही ट्विटर पर इस वीडियो का बोझ इस कदर पड़ा है जितना मरियम औरंगजेब के नातवा कंधों पर एक नहीं दो बैगों का पड़ा है। वैसे मरियम नवाज को अपनी सीनियर वजीर के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। अब डड्डू चार्जर मरियम के पास जाकर कहेगी कि देखें, मुझे PTA वाले आपकी मुलाजिमा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी वफादार थी हूँ और रहूंगी। इसे मालूम है कि अच्छा खासा माल बना लिया है, किसी भी वक्त पाकिस्तान से फुर कर जाएगी। कनीजों को पता है अगर हम ये बैग नहीं उठाएंगे तो हमें पाकिस्तान में कोई वजारत नहीं दी जाएगी, क्योंकि एहलियत इनके पास है नहीं। गुलामी करके ये पाकिस्तान में वजारतें लेती हैं। हर कोई मरियम औरंगजेब पर ऐसे तनकीद कर रहा है जैसे इस मस्कीन ने स्मोक चूस लेनी थी। इस खानदान का हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ माल बनाना और अयाशी है, बाकी अवाम जाने और अवाम के मसाइल। जाती मुलाजमा प्रो मैक्स मतलब हर जगह फिट है। जाती दाई की बेटी जाती मुलाजमा ही होती है। नौ लीग ने आज तक कोई काम मेरिट पर नहीं किया है। शरीफ टब्बर की जो दाई थी उसे सेनेटर बनाया और उसकी बेटी को मिनिस्टर बना दिया। सहाफियों की बात करें तो बिनी सलीम, नजम विक्की, रजी दादा, क्या ये सहाफियों वाला रवैया रखे हुए हैं? इनका ट्विटर हैंडल देख लें, खड़ेबाज फिक्रे और मुगलिजात के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, मगर चापलूस है, मरियम के मदां है और इसी के कसीदे पढ़ते हैं, इसीलिए नवाजे जाते हैं। शरीफ खानदान जाती मुलाजमीन को वजारतें देना बेहतर समझता है। लोगों को उम्मीद है कि वजीर साहबा मुल्क वापस आकर समूह का तदारुक करेंगी, जबकि सहाफी राना शहबाज ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वजारत ने समूह के खात्मे के लिए मुख्तिस रकम से 10 वीगो डाले लिए हैं, जो तकरीबन 17 करोड़ रुपए में पड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।